नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 चालू करने वाले हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से x बराबर 0 और x बराबर -3 पर इस फंक्शन के सतत को जांच करने का पूरा प्रोसेस बताया और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको मैंने नोट करवाया। तो चलिए आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सांतत की जांच कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अपनाना है जैसे मैंने आपको पिछले वाले उस लेक्चर में इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालना सिखाया था। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। क्वेश्चन है x बराबर 3 पर फलन f(x). प्रश्नावली है 5.1 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन ये है x बराबर 3, फंक्शन दिया है f(x) बराबर 2x² - 1 और इसको हमें x बराबर 3 पर इसके सांतत का परीक्षण करना है, ये सांतत की जांच करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला तरीका होगा कि आपको इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू इसे f(x) बराबर लिखा गया है 2x² - 1। तो ये इस x बराबर 3 रखने पर यहाँ पर f3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 3 पर 2 पावर -1। ये वैल्यू पूरी हाथ में आएगी। 3 3 9 2 18, 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अब ये 17 आया। अब यही 17 हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी निकालनी है। यदि दोनों इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 3 पर सतत है, यानी सांतत है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए सबसे पहले फंक्शन गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते थे आपको याद होगा, 3 पर चेक करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस, किसके लिए चेक कर रहे हैं f(x) फंक्शन के लिए। अब यहाँ f(x) फंक्शन क्या है, वो ये है लिमिट x टेंड टू 3 माइनस और इस फंक्शन की वैल्यू है 2x² - 1, 2x² - 1। अब यहाँ से हम इसको मानेंगे कि माना 3 माइनस का मतलब 3 से कम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज। वो कितना चेंज है x बराबर 3 - h। तब हम इस लिमिट को h बराबर 0, जैसे देखो x की वैल्यू अगर 3 की तरफ अप्रोच करती है तो आप इस x के स्थान पर 3 रखोगे तो 3 बराबर 3 - h मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से x बराबर 3 - h है तो x की वैल्यू 3 बराबर 3 - h, तो 3 से 3 कैंसिल होकर के h बराबर 0 प्राप्त होगा। मतलब कि अब लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगी। ठीक, और इसको वास्तव में हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यहाँ मान लो 3 कोई x की वैल्यू है तो 3 से कम, मतलब यहाँ x की वैल्यू 3 यानी 3 से h कम, इस प्रकार से इस साइड में। इसी प्रकार से अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से h अधिक, थोड़ा सा। ये h कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कोई लंबा चेंज नहीं है, बल्कि थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए 3 + h लिखा गया। ठीक, अब इसको रिप्लेस करते हैं। तब लिमिट बदल चुकी है। अब वो लिमिट जो बदली है उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लिमिट बदल चुकी है h टेंड टू 0 और जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में, जहाँ x है वहाँ पर रख देंगे 3 - h। तो लिखा 2 × 3 - h पूरे की पावर 2 -1। अब ध्यान दो, अगर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हमें 1/0 का फॉर्म मिलेगा? तो आंसर है नो। तो हम यहाँ पर बिना किसी डर का h की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक, अगर यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखने पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म प्राप्त होता है तो उसको
किसी अन्य विधि द्वारा हमें इसमें से उस वजह को निकालना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर से शुरुआत किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेंगे तो 2 × 3 माइनस एच की वैल्यू 0 पूरी की पावर 2 माइनस में 1। तो अब देखो कितना आएगा, 3 में से 0 को माइनस किया 3 और 3 पर 2 का हाथ का मान 9, 9 दूना के 18, 18 में से 1 को माइनस कर दिया 17 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, फंक्शन गिवन है लिमिट x→2, ध्यान देना यहाँ पर 3 पॉजिटिव लिखेंगे ना, और किस फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, f(x) के लिए। f(x) की वैल्यू कितनी है 2x² माइनस में 1। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x→3 पॉजिटिव f(x) की वैल्यू 2x² माइनस 1। अब यहाँ पर हमने रिप्लेस किया, माना x बराबर 3 प्लस 3 से h थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 प्लस h, जैसे यहाँ लिखे हैं 3 प्लस h। ठीक है, h से दाहिने साइड में राइट हैंड लिमिट में। ठीक, तो यहाँ लिख दिया 3 प्लस h। तब हमारा यहाँ लिमिट बदलेगा h बराबर 0। जैसे यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 रख दोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो h बराबर 0, यानी h बराबर 0 होने का मतलब लिमिट जो बदल कर आ जाएगी वो इस प्रकार से आएगी, लिमिट h → 0 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रिप्लेस करना है, वहाँ पर 3 प्लस h रिप्लेस करना है। तो यहाँ लिखा 2 × 3 प्लस h की पूरी पावर 2 माइनस में 1। अब यहाँ से आप लिमिट रख सकते हो, लिमिट रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेकिंग लिमिट 2 × 3 प्लस h की वैल्यू 0 की पूरी पावर 2 माइनस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 17। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है डायरेक्ट वैल्यू f(3) के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x) बराबर 2x² माइनस 1, ये x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये मेरे लिखने का तरीका है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जितने भी प्रकार के आपको फंक्शन दिए जाएंगे उन सभी फलनों का आपको इसी प्रकार से लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस चलता रहेगा, इससे कोई अलग स्टेप नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको ज़रूर रिवीजन करें और आपको एकदम क्लैरिटी से आपको जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सफाई रखें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।